नमस्ते भैया, नमस्ते बहना, कैसे हो दोनों? क्या क्या उखाड़ रहे हो अपने जीवन में? कितना आज काम किया, कितना अपने पे काम किया भाई? लिखो, लिखो नीचे, सोचो मत। ठीक है, आज हम बात करने वाले ओनली फैन से। तुम्हारे मेरे को पोस्ट मिला था, देखो मेरे पास अभी पढ़ा है कि नहीं। हाँ, कजन क्विट हर जॉब, बिकेम अ कैम गर्ल, राइट नाउ इज अ मिलियनेयर, आई एम डूइंग द राइट थिंग। बेसिकली 25-27 हम की दोनों की उम्र है अराउंड। एंड एक इंसान है जो तुम्हारा उस पथ पे जिस पे हम सभी हैं, जीवन को जीने के, संघर्ष करने के, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको बीट करना है, आपको ओवरकम करना है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे स्किल्स को लर्न करना है, जो बेसिकली द लाइफ्स वे है। एक उस पद पे एक इंसान, दूसरा इंसान है जो कह रहे हैं भैया वो उसने सिंपल में कपड़े उतार दिए और उठा के उसने अपने आप को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, वो मिलियनर बन गया, उस चीज़ से बन गई। भाई लाइफ अनफेयर है क्या? कुल मिला के प्रश्न है, और हो सकता है बहुत सारे लोग तुम में से भी सोचते हो, इस चीज़ को दिमाग में आता हो तुम्हारा, उसको बहुत ढंग से आज बात करते हैं। इस पथ पे, इंस्टाग्राम पे कपड़े उतारने से लेके ओनली फैंस पे कपड़े उतारने से, ठीक है, हम यहाँ पे जेन्युइन जो बात है उस पर बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ जजमेंटल टोन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बात से बात कर रहा हूँ। हम बात क्या कर रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है कि इंसान अपने कपड़े उतार के अपना जिसमें प्रदर्शन कर रहा है। इंटेंशन से इंसान कह रहा है भाई हमारा इंटेंशन है सबसे ज्यादा भरपूरता से इस वीडियो में या पिक्चर में मैं वो वाली अपलोड करूं जिसमें सबसे ज्यादा मैं हिट कर रहा हूं, जितने भी मार्कर्स हैं उसमें से सेक्सुअल मार्कर सबसे ज्यादा हो। ये चीज शुरू किस उम्र से हो जा रही है? 18, 19, 20, 21, 22। अब भाई इसमें आपको कॉरिलेशन बहुत सॉलिड मिल जाएगा। 18, 19, 20 इंसान में इंसान अपनी आइडेंटिटी के बारे में अभी घंटा कुछ नहीं जानता, वो एक्सप्लोर कर रहा है, उसको समझदारी में भी बहुत लेवल तक वो डिस्कनेक्टेड है। तीसरी चीज एक्चुअल में जिस पे वो ऑपरेट कर रहा है वो होगी दो चीजें, एक हो गई ग्रीड, दूसरा हो गया एक्साइटमेंट ऑफ बेसिकली एक वॉयरिस्टिक एस्पेक्ट की मेरे को एडमिरेशन अप्रूवल मिल रहा है सेक्सुअल इन नेचर, जो कि सत्य बताऊं तो कोई भी 20 साल में इंसान एंजॉय करेगा। हो सकता है सेक्सुअल इन नेचर ना हो, बट किसी भी तरह का एडमिरेशन और अप्लॉज आपको मिल रहा हो, वी लाइक इट। इंसान को अच्छा लगता है भाई, वाह वाही मिल रही हो, किसी को आप कॉम्प्लीमेंट जड़ जड़ के दे रहे हो, तो भाई किसको होगा कि अरे हाँ ये चीज नेगेटिव है, ये तो कोई इंटरप्रेट नहीं करेगा, हर कोई इसको पॉजिटिव इंटरप्रेट करेगा। तो आपको यहाँ पे सोशल सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। पहला है कि मेरे को एक बहुत तगड़े लेवल पे सोशल अप्लॉज मिल रहा है, ठीक है, बहुत वो नंबर्स के थ्रू आपको दिख रहा है, बहुत ही क्वांटिफाइबल इन नेचर है। तो आपके अगर 10,000 फॉलोअर्स हो जा रहे हैं और 10,000 फॉलोअर्स आपको री इन्फोर्स क्या कर रहे हैं, बिहेवियरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम्हारी उस पिक्चर में सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सजेस्टेबिलिटी हाई है तुम्हारे सेक्सुअलनेस की। कंडीशनिंग हो रही है तुम्हारी, टेक्निकली देखा जाए, टू पोस्ट मोर ऑफ द पिक्चर्स बेस्ड ऑन रिवॉर्ड फ्रॉम द लास्ट पिक्चर्स का जो पैटर्न है। तो इंसान को पता भी नहीं है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो करता चला जाएगा और उस तरह की पिक्चर्स, क्योंकि कंडीशनिंग चल रही है यहाँ पे। तुम खूबसूरत हो, एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक, डीप रूटेड नार्सिसिस्टिक प्लेजर है इसमें। दूसरा हो गया कि भाई ओ इससे मैं कमाई भी कर सकता हूँ, वो लेवल की कमाई जो कि भाई संघर्ष में जीवन की जो था, जिसमें 99% एक्चुअल में पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उससे छुटकारा मिल गया आपको। संघर्ष का पथ का क्यों इंपॉर्टेंस है ह्यूमन वैल्यू में, पहले हम उसकी बात करते हैं। तुम्हारे को पुराने कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी किताबें उठा लो, कोई भी स्क्रिप्चर उठा लो, से लेके तुम मॉडर्न साइकोलॉजी उठा लो, उससे लेके तुम पहले ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी उठा लो, एडलर से लेके तुम किसी भी बात कर लो, तुम मास्लो, एडलर, कोई भी, रॉजर्स, सब जितनी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हो गई। तुम आ जाओ फिलोसोफर्स में, स्टोइसिज्म से आ जाओ, तुम गीता से आ जाओ, तुम चाइनीज फिलोसफी से आ जाओ, सबकी बात कर लो, जापानीज आ जाओ, तुम तुम्हारा मियामोतो मुसाशी से लेकर तुम जितना भी बुद्धिस्ट फिलोसफी में आ जाओ, सबने कहा है कि संघर्ष तो कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके दो रीजन है। संघर्ष क्या करता है, आप जो रॉ मटेरियल हो, जो ओर हो, उसमें से सारी जितना डर्ट और इम्प्योरिटीज है वो भी निकाल देता है। संघर्ष एक्चुअल में इन शॉर्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जितना संघर्ष से आप गुजरते हो, आप जानते हो आप किस मिट्टी के बने हो। जो हार जाते हैं संघर्ष में, पिट जाते हैं, जो अपने आप को उभर के जीत नहीं पाते, वो काफी पेसिमिज्म में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत अच्छी टीचिंग्स होंगी क्योंकि उन्होंने संघर्ष में पार्टिसिपेट किया, उन्हें जीवन के रियलिज्म के बारे में समझ है। हो सकता है एक पेसिमिस्ट बहुत ही नेगेटिविटी, ओवर एग्जैजुरेटेड नेगेटिविटी से चीजों को देखेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उस चीज से कभी जीत नहीं पाया, तो वो पॉजिटिव आउटलुक ही नहीं डेवलप कर पाया। जो जीत गया वो नेगेटिव भी देखेगा और पॉजिटिविटी भी देखेगा, लेकिन आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से बताएगा। जो जीता बड़े आराम से, वो आपको बताएगा हैक क्या है, टूल्स क्या है, मैंने कैसे बीट कर दिया इस गेम को, तो वो क्लेवरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलेगा। अब समझ रहे हो, संघर्ष से जो जो भी गुजर रहा है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और मूल्य से भरा हुआ है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और सबका कैरेक्टर आर्क पूरी पूरी डेवलप हुई है, चेंज हुई है, कहीं ना कहीं गई है। मैं नहीं कहूंगा हमेशा ऊपर ही गई है, हो सकता है किसी बहुत डार्क जगह चली गई, और बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं, जिंदगी का नाम ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आइडेंटिटी अचीवमेंट जो 19 से तुम्हारे जो पूरे टीनेज ईयर्स में जो तुम्हारा लिखा था कि मिड 20s तक इंसान को अचीव होता है, जिसमें इंसान समझता है एक अलाइनमेंट वे में कि मैं हूं कौन, और कुल मिला के द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्या सेल्फ है मेरी, वो जो एरिक्सन ने बात करी है उसकी एक इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे एडलर से लेके मास्लो से लेके रॉजर से लेके जितने लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई तुम कर सकते हो, कुल मिला के जो फिलॉसफी या मोटिवेशन है इसकी पूरी उन्होंने साइकोलॉजिकल बेसिस जिन्होंने पूरा बनाया है, उस सब का भाव यही है कि भाई सेल्फ को, इवन यूंग की बात कर लो कि भाई गोल तो इंसान का एक्चुअलाइज होना है सेल्फ को। अब तुम्हारी सेल्फ क्या है, वो शरीर तो नहीं हो सकता क्योंकि शरीर तो 40 तक छोड़ चुका होगा तुमको, जो भी उसकी जो पीक थी वो 25 तक आएगी, 26 तक आएगी, 28 में जब तुम आदमी चाहे औरत हो, तुम चाहे कितनी वर्कआउट कर लो, जो आजकल डिबेट चलती रहती है आदमी बड़े खूबसूरत रहते हैं, ऐसा थोड़ी भाई, जो तुम 25 में थे चाहे तुम कितने खूबसूरत हो 40 में, वो उसकी कंपैरिजन में तो तुम हमेशा नीचे रहोगे। तुम्हारी पीक तो 25, 26, 27, 28 ये सब है, 30 हो गया तुम्हारी पीक, 30 से 40 10 साल हैं, 40 से 50 10 साल हैं, 50 से 60 10 साल हैं, 20 से 30 तो सिर्फ 10 साल हुआ इन कंपैरिजन टू 20-30 साल जो मैंने आगे की गिन दिए। तो ज्यादा लंबे साल कौन से हैं, जो 30 से शुरू हो रहे हैं, जहां पे तुम्हारी ब्यूटी में फाइट करनी है प्रिजर्व करने के लिए, तुम बैठ के ट्रीटमेंट्स और इन सब में चले जाओगे, तुम काइंड ऑफ एक इनसिक्योर जगह पे जाओगे जहां पे तुम्हें अब लड़ना पड़ रहा है, तुम्हें पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तुम 40 तरह से पूरे दिन यही सोचते रहते हो, और तुम्हें यंग लोगों को देख के तुम्हें और इनसिक्योरिटी हो रही है जो कि अब 22 साल के हैं। ये है खूबसूरती वाली जंग की, तो वो सेल्फ के साथ तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता ना, खूबसूरती तो सेल्फ को डिफाइन ही नहीं कर सकती, वो एक वेनिंग फीचर है, छोड़ देगी तुमको। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पहली लेयर क्या हो गई भाई, संघर्ष करो, पैसा कमाओ, अराइवल फैलेसी, जिसमें वेस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। हीडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। तुम्हारा जब भी वेस्ट लेफ्ट में चला जाता है, जैसे तुम्हारे नॉर्वेजियन कंट्री स्कैंडिनेविया में, तो वो क्या हो गया, इक्वालिटेरियनिज्म में चले जाते हैं, फिर सडनली तुम ईस्टर्न पथ में आ जाते हो। तो ये जो शरीर है पूरा पूरा यही झूठ है। तुमने जो नाम अपने आप को दे रखा है वो तो तुमने जो रिकग्निशन, whoever you recognize as this person when you see into the mirror, ये नाम उसको बुलाने की प्रक्रिया है। जब मेरा कोई नाम लेता है मेरी टेंशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसको भी मैं देखता हूँ शीशे में, उसको जो मैं बुला रहा हूँ वो साउंड जो है, क्या मैं वो हूं, और डेप्थ में आ गए। ये सारी चीजें इंसान कब पहुंचता है, तुम देख रहे हो कितना कठिन है काइंड ऑफ द फैक्ट दैट कि हम ओनली फैंस पे किसी को एक सेकंड में, एक 6 महीने में करोड़पति बना सकते हैं। हमने ये चीज, इस तरह का सिस्टम इन्वेंट किया है, ये तो इंसान ही बनाई चीज है ना। ऐसे इंसान की ग्रोथ कहाँ हो रही है? इंसान का जो एक संघर्ष का टाइम है किसी भी चीज को करने का वो है, वो आपने छीन लिया उस नार्सिसिस्टिक ग्लोरी से रिप्लेस करके। बट आपने सोचा नहीं 30 के बाद एक रेपुटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अगर बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आपकी आएंगी जब आप 35 हिट करोगे। और आप देखोगे ये जो भी लाइफ थी 15 साल की, आपको काइंड ऑफ लगेगा कि इससे मैंने कुछ सीखा नहीं, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही ईजी वे में पैसा कमा लिया, जो कि समाज ने सिस्टम क्रिएट किया था। ये नेचुरल सिस्टम नहीं है मेरे भाई, ये नॉर्मल सिस्टम नहीं है। तीसरी चीज, साइंटिफिकली एम्पेरिकली हमारे पास कौन सी स्टडीज हैं, अगर हैं तो मुझे प्लीज कोई बताना, जिसमें हमने सर्वे बेस्ड भी हो या केस स्टडी भी हो कि आपने 5 या 10 आप बैठ के एडल्ट इंडस्ट्री जो है उनके लोगों के साथ 40 साल के हैं, उनके साथ आपने उनका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करी है कि इनके दिमाग का क्या स्तर है, सेल्फ रिपोर्टेड सब्जेक्टिव वेलबींग क्या है, इनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन में क्या रेट करते हैं, इनकी डिप्रेशन की बैक इन्वेंट्री से तुम देख सकते हो क्या है हाल, एंग्जाइटी तुम देख सकते हो इनका क्या है, इनका परसेप्शन क्या है जिंदगी के बारे में, हाइंडसाइट में अपने पूरे करियर को 15 साल के क्या किस तरह के ये ख्याल रखते हैं उस चीज़ को लेकर, व्हाट इज देयर कंसेंसस इस चीज़ पे। ऑल्सो एडवाइस क्या देना चाहेंगे समाज को, और जो 19 साल की नेक्स्ट लड़की आ रही है उनको। आपको देखना अभी तो मेंटल हेल्थ क्या है, क्या इंसान लोग रिग्रेट में बैठा है 40 साल, या उसमें भी वो खुश है। इस पर एक प्रॉपर एम्पेरिकल स्टडी होनी चाहिए कि व्हेन दे लुक बैक एंड इफ दे आर मैरिड, इफ दे हैव चिल्ड्रन, शादियां कैसी रही, इनकी जिंदगी में सुख है कि नहीं है। जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग नहीं, क्योंकि जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग बहुत हद तक बायस हो सकती है। किस इंसान की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ओनली फैंस में लड़की आज के टाइम पे खुश है, ठीक है, वो आज प्रेजेंट में बात हो गया। ऐसे 200 लोग पहले खोजो, और हमारे पास ऐसी स्टडीज नहीं है कि इनका 40 में क्या हुआ, अपने जीवन को कैसे देख रहे थे, ये खुश थे। पैसा सब कुछ नहीं होता, आप अकेले हो, आपकी शादियां टूटी हुई हैं, डिवोर्स रेट सबका सबका बहुत हाई है, ये सब चीजें फर्क पड़ती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बैटल्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी बहुत हद तक, क्योंकि आपने पैसा कमा लिया। दिमाग आपके परखच्चे उड़ाना थोड़ी छोड़ेगा। आपका सबसे बड़ा डीमन तो आपके अंदर बैठा है, उससे तो भिड़ना है ना। तो 40 में एटलीस्ट भिड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए,
रूबरू तो हो जाओगे। जब अपने इंटरनल डीमन से इंसान रूबरू होता है तो आपका क्या परसेप्शन था विद रिगार्ड्स टू द चॉइसेस यू मेड इन लाइफ। संघर्ष का बहुत बड़ा मूल्य है सुख शांति की प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्ञान की प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, विजडम की प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा सक्षम इंसान बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनरेबल जीवन जीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे बहुत बड़ी पॉइंट हो गया मार्कर जो कि हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या इंसान ये 40 में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है फॉर द थिंग्स दैट दे हैव डन। कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में वन ऑफ द बेनिफिट्स ये है कि एक सामाजिक प्रेशर होता है, उसको एक नेगेटिव उसके पॉइंट्स भी हैं बट उसके पॉजिटिव भी हैं। वो यही है, वो आपको चेक में रखता है, वो आपको चेक में रखता है एक तरह से। लेकिन अगर हम उस किसी समाज की बात करें, यहाँ पे 100 लोग हैं जिन पे सामाजिक प्रेशर है ही नहीं किसी तरह का। कुछ 18 के बाद जो करना करो। एक 18 साल के ऊपर का दिमाग अब यहाँ पे जिसको सोशल मॉडलिंग के पॉइंट से देखते हैं, वो किस पे मॉडल कर रहा है बिहेवियर सोशली। वो देख रहा है अरे इतने ज़्यादा इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे मैं बहुत तगड़े लेवल पे पैसा कमा सकती हूँ क्योंकि मैं सुंदर हूँ और वो अवेलेबिलिटी है। मुझे इतने लेवल पे अप्रूवल मिला, इतना मास अप्रूवल मिला। नार्सिसिस्ट को बहुत पसंद होगा, जो कि हल्का सा नार्सिसिज्म ट्रेट में आया हुआ, उसको बड़ा मजा आएगा। कोई हो सकता है जो पैसे से स्ट्रगल कर रहा हो सकता है क्या हो भाई मैं सुंदर हूँ, ठीक है यार मैं भी कर ही लेते हैं यार, पैसे की इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में, वो सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है गलत राय, हो सकता है मॉडलिंग, सिर्फ आपने मिरर किया किसी का बिहेवियर। इंसान बहुत तगड़े लेवल पे मोरालिटी में जस्टिफाई करता है ये देखे कि ग्रुप बिहेवियर है ना, तो गलत क्या है इसमें। फिर देन देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो उसको क्वेश्चन ही नहीं कर रही, जो उसको रिवियर कर रही है, जो कह रही है तो बहुत ही ऑनरेबल वर्क है, करना चाहिए लोगों को, ये भी देखो। तो ये आपको हर आर्ग्यूमेंट को हर तरीके से देखना है मेरे भाई को। ये समाज जिस दिशा में जा रहा है, जितना कम सोचेंगे हम उतना ज़्यादा पे की बढ़ोतरी होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हमारा काम है कि जितना सोच सकते हो सोचो, जितना ज़्यादा सक्षम बन पाओ सोचने में वो बनो, और फिर वो डिबेट करो। समाज डिबेट से ही बदल सकता है, जहाँ पे हम क्वेश्चन करने लग जाएं दूसरों की क्या चॉइसेस को लेके। अगर हम दूसरों की चॉइसेस को लेकर क्वेश्चन करने लग जाए और कहें ये मूर्ख चॉइस है, तो हम वो डिबेट से ही मॉडल क्या करते हैं, समझदारी मॉडल करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन करना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, तो भाई वो समाज बहुत डरावना समाज हो जाता है। क्योंकि फिर वहाँ पे मूर्ख पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं वो जीतने लग जाते हैं, कि उन लोगों को क्वेश्चन करने वाला नहीं है, उनके मुंह पे चांटे मारने वाला नहीं है। ठीक है, नमस्ते भाई।